अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई। रमज़ान व्लॉग्स में बहुत बहुत खुशामदीद। और अब ये रमज़ान की सीरीज़ ना बस अख्तिताम पजीर है, क्योंकि आखिरी अशरा शुरू हो गया है, बस कुछ ही दिन है। तो बस इंशाल्लाह उसके बाद ईद की सीरीज़ आएगी। और देखिए, मैं आपको बताऊं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना, मेरे व्लॉग्स नहीं देखते और ना ही कमेंट करते, ना ही लाइक करते, तो मेरा दिल ना टूट जाता है। तो प्लीज़ इसको लाइक भी क्या करें, कमेंट भी क्या करें, शेयर भी क्या करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ईद से पहले ईद ही दे दें, मुझे क्या जा रहा है आपका। और इसमें तो आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो चलें, वक्त को ज़ाया नहीं करते और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। भाई, लोग कहते हैं रमज़ान में सबसे ज़्यादा बरकत होती है, कि आपके दस्तरखान में बरकत होती है, आपकी इबादतों में बरकत होती है, हर चीज़ बरकत ही बरकत होती है। लेकिन जितनी बरकत किचन के कामों और ये बर्तनों में होती है ना, मुझे नहीं लगता और किस चीज़ में होती है। इतने बर्तन, इतने बर्तन, इतने बर्तन, अल्लाह जानिए बर्तन आते कहाँ से। अभी काम करके बर्तन धो, फिर बर्तन, फिर धो, फिर बर्तन, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं भैया। आप बताएं, आपके घर में बर्तन कौन धोता है? इधर मैं और मेरी बहन, ज़्यादातर मेरी बहन धो रही होती है, मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई। खैर, क्या हुआ, ये 20 रमज़ान का व्लॉग है। 20 रमज़ान को ना जाहिर सी बात है शबें चल रही थी, तो भाई को जाना था मजलिस में। तो ऑफिस से उसने कहा था मैं डायरेक्ट मजलिस में चला जाऊँगा, तो तुम लोग अपना देख लेना। हमने कहा यार क्या करें क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, जो घर में होंगे ना वही कर लेंगे। तो एक दिन पहले हमने डिसाइड कर लिया था, वरना उससे कहा था मुझे बता दो, मैं सामान ला कर दे दूँ तुम लोगों के लिए। तो हमने डिसाइड कर लिया था ऐसे करेंगे, पैटी रखा हुआ है, सारा सामान रखा है, सिर्फ बर्गर बन्स आई होंगे, तो भाई से वो मंगवा लिए थे। हमने कहा था हम बर्गर बना लेंगे, ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस जैसे होगा ना, कोई सॉस कोई कुछ ऐसा नहीं करेंगे हम, सिर्फ फ्रेंच फ्राइज वगैरह बना लेंगे, और कुछ इतना एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हमने वही किया, पैटी तो रखी हुई थी, उसको फ्राई करके और बर्गर्स में ना सैम्बल कर लिया था। यहाँ तक क्या देखेंगे कि मैंने सॉस भी नहीं बनाई, जो मैं सॉस ज़्यादातर बनाती हूँ वो भी मेरे बनाने का दिल नहीं था, क्योंकि दिन ऐसा है ना कि दिल अब ऐसे उदास हो रहा होता है, तो दिल नहीं चाह रहा होता कि कोई आप ऐसा ख़ास एहतमाम करो उसके लिए। बस ये था कि नज़र तो था, बनाना तो था ही, क्योंकि नज़र तो दिलती है। वैसे तो मैंने जो असल नज़र दिलवाई थी ना, जो ख़ास एक होती है किस रमज़ान की, तो मैंने किस रमज़ान को ही दिलवानी थी। तो उसके लिए भी ये था कि भाई को आना था और ना सामान, यानी मस्जिद से आता वो, फिर सामान मंगवाना था कि थोड़ा बहुत सामान ला दो, क्योंकि उसको दोबारा एक जगह जुलूस में जाना था। तो ये वाला दिन तो ना भाई का बहुत बिजी था, कि ऑफिस से आया और फिर कहते हैं मजलिस में चला गया, फिर घर आया, थोड़ा बहुत सामान लेकर आया, फिर दोबारा उसको जुलूस में जाना था, और वो तकरीबन आना था सहरी के टाइम पर ना। तो इधर मैं और मेरी बहन भी ना, क्योंकि हम कहीं मजलिस में इस दफ़ा गए ही नहीं। वजह ये थी कि तबीयत कुछ आजकल ना सही चल भी नहीं रही है ना यार, पता नहीं क्यों, कुछ थोड़ा सा डिप्रेशन है। वो मैं बताया था ना आपको, हॉस्पिटल के चक्कर लगाओ ना, तो उसके बाद कुछ अजीब ही माहौल हो जाता है। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही अजीब हो जाती हूँ मैं, क्योंकि यार 1 साल हो गया, बल्कि 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, रमज़ान में पूरा 1 साल ही हो गया उस चीज़ को। तो खैर, फिर उसके बाद खैर मैं बताती हूँ क्या हुआ। जब हमारे सारी नमाज सब असेंबल कर लिया था, नमाज वमाज पढ़ने के बाद हमने दस्तरखान वगैरह लगाया, तो यहाँ पर आपको 4 बर्गर नजर आएंगे। वजह क्या है, हमने सोचा था कि ना हम भाई भी आ जाएगा, तो एक मैं खा लूँगी और बहन खा लेगी, और एक आधा खा लेंगे, और एक भाई के लिए रख देंगे। तो हमने सब सजा ही दिए थे। और नीचे से जो है ना, मेहदी के घर से यानी अम्मू ने भेज दिए थे चावल थे, यानी पुलाव था, वो भी छोलों का पुलाव, वो ना ने भेज दिया था। तो हमारे दस्तरखान, यानी ना करते करते भी, ना एफर्ट करते हुए भी माशाल्लाह दस्तरखान में वाकई में बरकत हो जाती है। तो मजाक की बातें बर्तन वाली, लेकिन वाकई में अल्लाह ना इस महीने में आपके दस्तरखान, आपकी रिक्स में, हर चीज़ में बरकतें देता है, किसी भी तरह से, चाहे वो रिक्स आप तक पहुँच रहा हो, लेकिन बरकतें होती ही होती हैं। तो बस फिर उसके बाद खैर हम लोग अफ्तार करने के बाद हम लोग बैठे ही थे कि भाई आ गया जल्दी। और ये देखें भाई क्या लेकर आया, उसको ना मजलिस से, अभी तबर्रुक है क्या है, खैर उसको मजलिस से मिला था पूरा नेस्कैफे का जो है ना पूरा बॉक्स मिला, और वो वहाँ से ये बीफ पुलाव लेकर आया था। तो मैंने तो फिर से कह दिया था कि भाई शहरी में अब यही खा के ख़त्म करना है, और मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि यार यही रखा होता है, फिर ये खाया नहीं जाएगा, फिर अफ्तारी में कुछ दूसरे दिन मैं कुछ बना लूँगी। तो इससे बेहतर ये नहीं कि आप शहरी में खा कर ख़त्म कर लें। तो हमने एक ही डिश में ना ये निकाल लिया था कि बस हम तीनों इसी को खा के वो कर लेंगे। तो बस यही था, शहरी में हमने ये कर लिया था। और हाँ, नेस्कैफे का मैं बता दूं, वैसे हम लोग नॉर्मल यूज़ नहीं करते, लेकिन मिला था फ्री में, तो क्योंकि उसकी वजह से ना, बाईकाट की वजह से तो मिला था, तो खैर हमने खैर ठीक है, जब मिल गया फ्री में तो क्या ज़रूरत है। अच्छा, आजकल ना मेरी बहन को शौक चढ़ा हुआ है
किस चीज़ का, ABC जूस का। तो वो सहरी में रोज़ थोड़ा थोड़ा बनाती है, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा एक शॉट मिल जाता है और हम लोग पीते हैं कि यार टेस्ट बहुत मज़े का होता है। खैर फिर हम लोगों ने, हमारी शाही तो खैर 3 बजे ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम लोगों ने ना फिर शान रमज़ान लगा दिया था रमज़ान का, क्योंकि 21 रमज़ान थी और 21 रमज़ान को खसूसी मौला अली पे जो है ना प्रोग्राम आते हैं, और नो डाउट बहुत अच्छा प्रोग्राम था। फिर खैर अब ये तो सहरी का वो ख़त्म था, अब ये है ना अफ्तारी, यानी 21 रमज़ान की अफ्तारी में उन्होंने ये प्रोग्राम शूट किया था, जिसमें मीर हसन मीर भी आया था, कहते हैं रज़ा अब्बास जो है, दोनों ही फेवरेट हैं उनके होते, तो एक अलग ही माहौल बना होता है। तो हमने पूरे रमज़ान में टीवी नहीं खोला, लेकिन ये 21 रमज़ान के लिए लाजमी खोला था, और एक जो है ना इमाम हसन की विलादत के लिए 15 रमज़ान के लिए खोला था, वरना हमने पूरे उसमें नहीं खोला था। खैर इधर टीवी भी चल रहा था कि दूसरी तरफ हमें बनानी थी बिरयानी, क्योंकि नज़र के लिए ख़ास तौर पे। तो बस मैंने ना जल्दी से प्याज व्याज करके, और मैंने एक चीज़ बनवाई, हमारे है ना टमाटर जो है फ्रीज़र में रखे हुए थे वाले, तो मेरी बहन ने निकाले। मैंने कहा यार इसको अलग से वो करूँ, फिर काटूँ, अजीब से हो जाएंगे, तो एक काम करो इसको डायरेक्ट ही डाल देती हूँ और फिर मैं इसका छिलका निकाल दूँगी। खैर मैंने छिलका तो निकाल ही लिया था, लेकिन पूरे बड़े बड़े टमाटर हो गए थे, लेकिन ये पता है खाने में बड़े मज़े के लग रहे थे। तो बस मैंने जल्दी जल्दी ना बिरयानी चढ़ा दी थी। वजह ये थी कि ना थोड़ी सुस्ती तो हो ही रही थी, एक तो गर्मी बहुत थी। अब मेरा भाई कह रहा था, क्योंकि यहाँ पर भाई और सब है ना घर वाले तो जुलूस में गए हुए थे, लेकिन ना वो लोग कहते वहाँ पर तो इतना अच्छा रोज़ा गुजरा, इतना अच्छा रोज़ा गुजरा, लेकिन घर में बहुत गर्मी लग रही थी भाई। जुम्मा फिर ये हफ्ता बहुत गर्मी थी, और यहाँ पर ना मैंने ये देखें, मैंने इसके ना सारे छिलके निकाल लिए थे ताकि ये जो है ना आराम से घुल जाए। मेरा फ्रीज़र में रखता हूँ ना टमाटर, उसके बाद उसको डीप रोस्ट करके काटो ना तो वो अजीब से हो जाते हैं, तो इसी तरह फिर कर लेना चाहिए, ज़्यादा बेस्ट रहता है। मुझे ये जो है ना सालन वालन में तो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, अब उसमें जो है ना चावलों में थोड़ा सा हो गया, लेकिन फिर भी सही रहे, कोई ऐसी बात नहीं थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो अलग से जो एक पूरा आ गया था, मैंने तो वो खाया, मुझे तो बड़ा पसंद आया। मेरा भाई कह रहा था ये क्या कर दिया तुमने, क्या कर दिया। खैर यार एक तो मैं खैर बहुत बोलती हूँ, फिर सब कहते हैं तुम खैर 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 बहुत बोलती हो, लेकिन मैं क्या करूँ, बात को एक करके ख़त्म करने के लिए खैर ही बोला जाता है ना, फिर क्या बोला जाता है, आप बताएं मुझे क्या बोलूँ उसके अलावा। फिर आप कहोगे अभी फिर मुँह से मेरा खैर निकलने वाला था। खैर मैंने ना ये सारा हो गया था, उसके बाद ना मेरी बहन ने जो है ना वो बना लिया था। अब वो हमने चॉकलेट मूस बनाया था, तो अब इधर इसने कहा कि मैंने इससे कहा तुम ऐसे करो कॉफ़ी वाला बना लो ना, तो इसने ये जो एक नेस्कैफे का वो आया था उसमें से एक कॉफ़ी ली, और ये वाली कॉफ़ी जो है ना ये हम लोग लेकर आए थे, भाई लेकर आया था, ये 3 in 1 वाली जो कॉफ़ी होती है ना वो। इससे इसने कस्टर्ड में जो है ना, यानी वनीला हमारे पास कस्टर्ड है, तो उसके अंदर आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर दें तो वो वैसा ही फ्लेवर बन जाता है और बहुत मज़े का लगता है। इधर मेरी इतनी देर में ना मेरी सालन तैयार था, सालन यानी कौरमा बिरयानी का तैयार हो गया था। चावलों के लिए मैंने रख दिया था, लेकिन भैया गैस तो इतनी तंग कर रही थी, और टाइम जो है ना ऐसा लग रहा था बहुत जल्दी टाइम आ रहा है, और हमारे इधर एक ही चूल्हे में मैं कितना क्या क्या बना लूँ, मेरी समझ में एक बात नहीं आती। वैसे तो 3 चूल्हे हैं, लेकिन चलता तो एक ही है ना, क्योंकि सिलेंडर पर चल रहा है। इधर हमारी बिरयानी फाइनली तैयार हो गई थी, और पता जब बहन ने निकाली ना तो उससे जो है ना ये वाली बोटी ऊपर रख दी, लेकिन खैर बहुत मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हुई थी। और आज हमारे चावलों का ही दिन था। ये नीचे से जो है ना आ गया था पुलाव, और फिर हमने फ्रूट चाट भी बना ली थी, रायता वगैरह कि हमारा जो है ना वो था कॉफ़ी मूस था, और नीचे से आई थी खीर। यानी माशाल्लाह आज है ना पूरे हमारी बिल्डिंग में राइस डे बनाया जा रहा था, चावल ही चावल, क्योंकि सबने नज़र न्याज की थी। और यही होता है कि आप पुलाव या बिरयानी या ऐसी ही कोई चीज़ बना लें। तो खैर यहाँ पर हम लोग अभी नज़र दे ही रहे थे, क्योंकि भाई अगर जुलूस में गए तो उन्होंने ना रोज़ा तो रास्ते में उनका खुल गया था, लेकिन अफ्तार तो घर आके ही उनको करनी थी। तो इधर फिर हम लोग है ना रोज़ा वोज़ा खोलने के बाद इधर हम लेट गए थे, हम लाउंज में लेट गए थे, और हमने ना यानी तीनों बहन भाई, क्योंकि भाई तो ऐसे ही बहुत थका हुआ आया था तो वो आके थोड़ी देर सो गया था, बहन और मैं तो चावल खा लूँ तो वैसे ही मुझे ना नशे चढ़ने लगते हैं। मैंने बताया ना कि चावल खा के तो मैं ऐसी टून होने लगती हूँ, ऐसी टून होने लगती हूँ कि आप सोच नहीं सकते, इतनी मुझे नींद आने लगती है। फिर खैर जो है ना फिर खैर आ गया। इधर जो है ना मेरी बहन ने, फिर हम लोग उठ गए थे तो मेरी बहन ने ये वही बनाया हुआ था ABC जूस, वो हमने पिया।
यार मुझे तो बड़ा मज़े का लगता है, अब पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर दूसरे दिन भी क्या हुआ कि जब यानी सहरी का टाइम हुआ तो मैंने कहा भाई ये जो बिरयानी बनी है ये ख़त्म करवाओ, और सहरी में आज भी आपको चावल ही खाने पड़ेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि भाई चावल से क्या होता है, जल्दी भूख लग जाती है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हम तो खाते हैं, हमारा तो रोज़ा अच्छा गुजर जाता है, हमें ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं होता। तो बस यही हमारा आज 2 दिन का व्लॉग था। जाहिर सी बात है आम के दिन तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर नहीं रहा, और वैसे भी मैं कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई व्लॉग में कुछ कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कि आगे के व्लॉग्स में कुछ कर सकूँ। तो चलें, मेरे व्लॉग्स को अगर बिल्कुल इतना सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बस फिर इसके बाद नमाज का टाइम हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।